बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमेरात और जुमा के दिन किसी भी वक्त ये अमल कर लें। ये अमल करना औरत ने है, घर की औरत चाहे माँ है, बीवी है, बेटी है, बहन है, वो अमल करे। मर्द इस अमल को ना करे। जो मर्द हजरात ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी ख़वातीन को इस अमल के बारे में बता दें। ये इतना मुजरब अमल है कि इस अमल के बाद कोई मेरी बहन ये नहीं कहेगी कि इसके घर में रिज़्क़ की तंगी है, इसके घर में दौलत की तंगी है, इसके घर में फाके हैं, मोहताजी से वास्ता रहता है या इनके ऊपर कर्जा है। जितना भी कर्ज होगा अदा हो जाएगा और पहले वाला राशन अभी ख़त्म नहीं हुआ होगा कि अल्लाह पाक और अता फरमा देगा। अमल कौन सा है? ये एक रोटी का अमल है। जो मेरी बहन ये अमल करना चाहे तो आपने एक रोटी पका लेनी है। इस रोटी के 60 टुकड़े कर लेने हैं और हर टुकड़े पर अल्लाह पाक के 2 नाम मुबारक पढ़ने हैं। जिसने भी ये अमल किया वो नामुराद नहीं लौटा। जो भी मेरी बहनें वो इस अमल को कर लाजमी तौर पर कर लें और जो मर्द हजरात हैं वो अपनी ख़वातीन को ये अमल बता दें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के बाद फिर रिज़्क़ और दौलत की फरावानी देखना। मैं पहले भी अपनी बहनों को कहती हूँ कि अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करो, अपने घर में अल्लाह का ज़िक्र किया करो, अपने घर में नमाज का एहतमाम किया करो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, इस घर में रहमतों का नाज़ुल होता है, रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं। इस घर के जितने भी अफराद हैं इनकी जेब हर वक्त दौलत से भरी रहती है। आजकल क्या देखा गया है कि रात को देर तक लोग जागते हैं, अक्सर फजर की नमाज भी लोगों की छूट जाती है। और याद रखें फजर के वक्त जो लोग सोए रहते हैं वो इस दिन की रहमत से महरूम रहते हैं। फजर का वक्त रिज़्क़ की तकसीम का वक्त होता है। इस वक्त आप देखें जितने भी ये परिंदे होते हैं ये अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ होते हैं। इसी तरह मुर्ग़ जो है वो सुबह फजर के वक्त अज़ान देना शुरू कर देता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है और इंसानों में से सबसे ज़्यादा नेमतें इसको मिली हुई हैं और सबसे बड़ा नाशुक्रा भी यही है। तो मेरे भाइयों हमेशा अल्लाह को पुकारो, अल्लाह का ज़िक्र किया करो। अल्लाह के ख़जाने बड़े ही वसी हैं। कमज़ोरी हमारी है कि हम लोगों के पीछे भागते हैं। एक लम्हे के लिए सोच लें कि कोई आपको कितना दे सकता है। अगर सका भाई भी है वो 1 दफ़ा देगा, 2 दफ़ा देगा, 10 दफ़ा देगा, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं दे सकता। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही है जो अपने बंदों को नवाजती है। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही है, इससे जितना मांगो वो उतनी खुश होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इंसान से जितना मांगो वो नाराज़ होगा, पीठ पीछे आपकी बातें करेगा, आपके हालात को, आपकी बेबसी को, आपकी मजबूरियों को मजाक के तौर पर दूसरों के साथ शेयर करेगा। तो क्यों ना हम अल्लाह से मांगे। मुश्किल से मुश्किल हालात भी हैं तो सच्चे दिल से अल्लाह से मांगो। ये हो ही नहीं सकता कि बंदा रोए गिड़गिड़ाए अपने अल्लाह के सामने और अल्लाह पाक इसे अता ना करे, क्योंकि मेरा रब तो बादशाहों का बादशाह है। मेरा रब तो इतना गफूर रहीम है कि हमारी सोच से भी ज़्यादा। तो मेरे भाइयों आज का जो अमल है ये मेरी बहनों ने, बेटियों ने, माओं ने करना है। इस तरह से है कि जुमेरात के दिन इस अमल को कर लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर जुमेरात के दिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सकते तो जुमा के दिन कर लें, किसी भी वक्त कर लें। इस अमल के लिए कोई वक्त नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अगर आप सुबह के वक्त कर लें, दिन को कर लें, रात को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह और दिन को ज़्यादा बेहतर है। करना आपने इस तरह से है कि जब आप किचन में जाते हैं रोटी पकाने के लिए, मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ, तो आपने एक रोटी पका लेनी है। जिस तरह नॉर्मल रोटी घर के लिए पकाते हैं, एक रोटी आपने पका लेनी है और रोटी पकाने से पहले आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें तो बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ लें। एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
11 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक रोटी पका लेनी है और इस रोटी के 60 टुकड़े कर लेने हैं। कोशिश करें बराबर हो जाएं, बराबर ना हो तो भी 60 टुकड़े अंदाजे के मुताबिक कर लें। इसके बाद हर टुकड़े पर 100 मरतबा अल्लाह पाक का मुबारक नाम है या रहीमु या करीमु आपने पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है? या रहीमु रहम कर, या करीमु करम कर, एक बार हो गया। या रहीमु रहम कर, या करीमु करम कर, 2 बार हो गया। या रहीमु रहम कर, या करीमु करम कर, 3 बार हो गया। इन दोनों को इस तरह पढ़ेंगे और हर टुकड़े पर 100 दफ़ा पढ़ लें। इसके बाद वो रोटी परिंदों को डाल दें, बेज़बानों को डाल दें। परिंदे जो हैं जिसमें चूंटियाँ आ जाती हैं और कीड़े मकोड़ों को भी डाल सकते हैं, बिल्लियों को डाल सकते हैं, बेज़बान जितने भी हैं। इंशाअल्लाह इस अमल के बाद देख लेना कि इतना पैसा, इतनी दौलत आएगी कि आपसे दौलत संभाली नहीं जाएगी। ये अमल अगर फ़कीर भी पढ़े तो वो भी बादशाह हो जाएगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों की मुश्किलात को ख़त्म फरमाए। अल्लाह पाक जिन लोगों के ऊपर भी कर्ज़ के मसाइल हैं, रिज़्क़ की तंगियाँ हैं, मुश्किलात हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इन तमाम लोगों के कर्ज़ ख़त्म फरमाए, इन तमाम लोगों की परेशानियों को ख़त्म फरमाए, इनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा, रोज़ी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा फरमाए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हो सके तो सदका खैरात कर दिया करें, अगर नहीं कर सकते तो इनके लिए कुछ पढ़ लिया करें। सूरत फातिहा, सूरत इखलास पढ़ लिया करें, दुरूद पाक इनके लिए पढ़ लिया करें। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करें। सदका सबसे अफजल है, सदका कर दिया करें। यकीन जाने कि सदक़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह पाक आप सब पर रहम फरमाए, आपकी मुश्किलात को ख़त्म फरमाए, आपके रिज़्क़ में, आपकी रोज़ी में इज़ाफ़ा फरमाए। मेरे भाइयों, इस वजीफ़े को सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोग इस अमल को करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। तमाम हज़रात नमाज का एहतमाम लाजमी करें क्योंकि नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, नमाज शैतान का मुँह काला करती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।